थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। रबा शेखे रे बेले ब्रा शाखो रबा शंदला रगरा सेखे रे बेरे बेरे बेशंदिका रीबा बशंदोलो रुको रबा शंदरे गेरी खल्ला रखा रबा रसंथेरे गेरी खल्ला ब्राको रबा शंदरे रे गेरे बेरे रे री बाबा शंदो बाबा शेखरे बेने में संधोलो बाबा शेखेंदोला रबला रखंदेरे गे संदरिया री मामा शंदोलो बाबा शेखेंदोला रबा नम सेंदोलो बाबा शेखेंदोला रबला रखा नम सेकले ब्रेगा रबा रबा रबा। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और स्टार्टिंग प्रार्थना करेंगे और आगे वर्शिप की ओर जाएंगे। अपनी आँखों को बंद कर दे, स्वर की और अपने हथों को उठाते हुए प्रार्थना करेंगे। स्टार्टिंग प्रार्थना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जी प्रभु, धन्यवाद कर दिया आज के दिन के लिए प्रभु, तेरा बहुत आई के साथ धन्यवाद। फिर से लाइव स्ट्रीम में आने का मौका दे, धन्यवाद करती। पूरे लाइव स्ट्रीम को तेरे हाथों में देती हूँ। जितने जन जुड़ रहे हैं प्रभु, सब तेरे को सबको तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। जितने जन लाइव स्ट्रीम में आए सभी ब्लेस होने पर यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर पर सब अपने अपने प्लेसों स्थानों में ब्लेस होने पर यीशु में तेरा पाक रू आज एक जन को छुए और टच करे यीशु के नाम में। हर तरह बंधन, हर तरह जुआ इनकी लाइफ में टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाद विच आमीन। खुदा ऐसा होने दे परमेश्वर प्रभु, ज़्यादा ज़्यादा लोग लाइव स्ट्रीम में आने पाए खुदावंद, ऐसा होने दे प्रभु जी। ज़्यादा ज़्यादा परमेश्वर प्रभु जी खुदा तेरी ग्रेस तेरे मसीह को रिसीव करे यीशु के नाम में। धन्यवाद कर दी। रगे के समय को तेरे हाथ में दे, प्रार्थना मांगते सामर्थ्य मीठे मर्जन मांग लेते, मांग के पा लेते। आमीन आमीन आमीन। आइए हम आराधना की ओर जाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु स्तुतियां में विराजमान है। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू फादर। दिल तब्दील किता यीशु मेरे आपे, अपने लहू दी कीती मेरे उते छापे, अपने लहू दी कीती मेरे उते छापे। ओदी कुल जिंदगी दा सुख ते आराम है, ओदे कुल जिंदगी दा सुख ते आराम है। लैंदा नी ओ कुछ भी ओ दिंदा बिना दामे, लैंदा भी ओ कुछ नी ओ दिंदा बिना दाने। एते मेरे अपने तैयूर बेदी बाते, एता मेरे अपने तैयूर बेदी बाते, अपने लहू दी कीती मेरे उते छापे, अपने लहू दी कीती मेरे उते छापे। दिल तब्दील किता यीशु मेरे आपे, अपने लहू दी कीती मेरे उते छापे, अपने लहू दी कीती मेरे उते छापे। मिली नवीं जिंदगी सब नू सुनावांगे, गलियां बुझारां विच उच्ची उच्ची गावांगे, गलियां बुझारां विच उच्ची उच्ची गावांगे। यीशु नाम दुनिया नू दिंदा ए नजाते, यीशु नाम दुनिया नू दिंदा जो नजाते, अपने लहू दी कीती मेरे उते छापे, अपने लहू दी कीती मेरे उते छापे। दिल तब्दील किता यीशु मेरे आपे, अपने लहू दी कीती मेरे उते छापे, अपने लहू दी कीती मेरे उते छापे, अपने लहू दी कीती मेरे उते छापे,
अपने लहू दी कीती मेरे उते छापे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं, ग्लोरिया जीसस। धन्यवाद प्रभु। री बाबा शेंदो लोरा बाबा शीखिंदो लरा वाला रबर सेखे रे बेरे बेरे बे। प्रभु आज सब जन परमेश्वर तेरे मसीह और अभिषेक से भरने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरा मौजवा बड़ा परमेश्वर की लाइफ में होने पाए। आज सब जन ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच ऐसा होने दे खुदा। आज का आराधना का अभिषेक एक एक जन को टच करे परमेश्वर। तेरा पाक रूप बहुताई के साथ कार्य करे एक दी लाइफ दे विच प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच। हालेलुया। थैंक यू फादर। रबा शेखिंदोला रबला रबली ब्राशा कमा से केरे बेरे बेरे बे राबा बशंदोला रबला रखना मा से केरे बेरे संद्रिका। जितने जन जुड़ रहे हैं आप सबका प्रभु की ग्रेस में स्वागत है। प्रभु आपको बहुताई के साथ ब्लेस्ड करे यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद करती हैं प्रभु जी, आराधना के लिए, स्तुति के लिए धन्यवाद प्रभु। और आगे हम प्रभु पवित्र सामर्थ्य कलाम की ओर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, आगे पवित्र कलाम की ओर जाएंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करती है प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, सब एक एक जन परमेश्वर ग्रेस और सब भर गए हैं आराधना के अभिषेक से। बड़ा धन्यवाद प्रभु, आपने यीशु टच किया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आप तेरे बच्चे परमेश्वर प्रभु जी आगे पवित्र कलाम की ओर जा रहे। मेरे परमेश्वर पवित्र कलाम खुलन तो पहला जे एक एक जन के दिल और दिमाग को खोल दे प्रभु जी, और स्पिरिचुअल विजडम एक एक जन को दीजिए परमेश्वर प्रभु जी। सब आत्माओं वचनों को समझने वाला मन दीजिए प्रभु जी, ऐसा होने दे खुदावन, ताकि आज के वचन को, कलाम को जो परमेश्वर तू मेरे द्वारा लेके आया, उस कलाम को आज एक एक जन समझ पाए। मेरे परमेश्वर सामर्थ्य कलाम को समझे और उन वचनों को रिसीव करें अपनी लाइफ दे विच, ताकि वो आज का वचन के लाइफ विच काम करे खुदा, बातचीत करे परमेश्वर, और 100 गुना आशीष से बरकत पा सकें। ऐसा होने दे खुदा। बीज को शैतानी शक्ति चरा न पाए, आज दा बीज न लाइफ फलवंत होने पाए। ये मेरी प्रार्थना आज ऐसा होने दे खुदावंद। जो मांग लिया मांग के हम पा चुके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे मौजूद मांग लेते, मांग के पाते। आमीन 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 आमीन। आपके पास जिसके पास बाइबल है वो निकालिए मेरे साथ। मत्ती की अंजील 8 चैप्टर दे विच हम देखेंगे 1 से लेके हम 4 आयत तक देखेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिनके पास बाइबल है वो निकाल सकते हैं मेरे साथ मिलकर, वो अच्छी तरह अपनी बाइबल को रीड कर सकें। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। अगर कोई बाहर है तो कोई बात नहीं है, परमेश्वर ने सुनने के लिए हमें वचन दिया है, तो वचन क्या है हमारी लाइफ में क्या करेगा, काम करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आप ऐसे भी सुन सकते हो, लेकिन उसके ऊपर गौर जरूर फरमाना, वचन के ऊपर अमल जरूर करना। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि जब हम सुनेंगे तो ऐसा नहीं है एक साइड से वचन को डाल लेना, दूसरी साइड से निकाल लेना, ऐसा नहीं करना है। वचन को ऊपर पूरा चित्त लगाना, मन लगाना, तो उसको रिसीव करना, ताकि तद ही आपकी लाइफ में वचन काम करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मत्ती दी अंजील 8 अध्याय की 1 से लेके 4 आयत तक हम देखेंगे प्रभु क्या कहना चाहता है इन वचनों के अनुसार हमें। आज का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो है कोढ़ के रोगी को चंगा करना। प्रेज गॉड, हालेलुया। कोढ़ के रोगी को क्या है, चंगा करना आज का टॉपिक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम जब 8 में पढ़ते, मत्ती की इंजील 8 की 1 में, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। किसके पीछे हो ली? प्रभु यीशु मसीह के। वो कहाँ से उतरा था? पहाड़ से उतरा था। क्या कर रहा था वहां? वो प्रेयर कर रहा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब वो वहां से उतरा, पहाड़ से उतरा, तो एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। प्रेज गॉड। तो हम 2 में देखते, उसमें क्या लिखा, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी ये कोढ़ी व्यक्ति कौन है? कोढ़ी व्यक्ति भी उनमें से एक था। जो भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ थी, जो प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ से नीचे आया तो सच में जो बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो रही थी प्रभु यीशु मसीह के, उसमें भीड़ में ही एक व्यक्ति था जो कि कोढ़ी था। प्रेज गॉड, हालेलुया।
क्या था? वो कोढ़ी था। क्या वो तो मौका ढूंढ रहा होगा ना, कोई ऐसा व्यक्ति आए और मुझे शुद्ध करे आके। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सचमुच जब यीशु मसीह आया तो बड़ी भीड़ पीछे हो गई, तो क्या हुआ? वो व्यक्ति भी उसी भीड़ में विराजमान था। प्रेज गॉड, हालेलुया। उन भीड़ के बीच में वो कोढ़ी व्यक्ति था। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे क्या किया? प्रणाम किया और कहा, क्या बोला कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने आगे उन कोढ़ी व्यक्ति से बात क्या की है, उसमें हम देखेंगे। कहता, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब उसने वो शब्द को जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, जब उसने रिसीव किया अपनी लाइफ में, तो सचमुच जो उसका कोढ़ था, उसकी शरीर का कोढ़ था, वो पूरी तरह तुरंत ही चंगा हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो 4 में देखा, यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को जाजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, लेकिन लोगों के लिए गवाही हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये हम पुराने नियम में अगर पढ़ते हैं तो ये मूसा के समय ये ठहराई गई थी। ये भेड़, ये क्या है? गवाही देने के लिए, अपने जाजक ताई तक वो चीज को दिखाना था। अगर किसी को बीमारी है तो वहां जाकर बताना कि मुझे ये रोग था, प्रभु ने मुझे चंगा किया। तो इसमें वो एक गवाही भी है, जाजक ताई भी वो उस रोग को दिखाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इसमें क्या था? नए नेम में इसमें भी ऐसा ही है। तो अगर किसी को चंगाई मिलती तो प्रभु उसकी टेस्ट मनी बनाता है, तो वो टेस्ट मनी कहाँ पर देता? जाके। प्रेज गॉड, हालेलुया। मान लो आज चर्च में, मान लो बहुत सारे व्यक्ति जा रहे हैं, मान लो उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई रोग है, मान लो वो दिनों में चंगा हो गया उसका रोग, उसके बाद क्या वो वापस नहीं जाएगा? क्या वो बताएगा नहीं जाके, मुझे प्रभु ने इस रोग से चंगा किया? क्या वो अपनी गवाही नहीं देगा? पुलपुर से देगा गवाही। तो वो उसमें क्या है? वो जो जाजक के ताई भी दिखा रहा है, उस वचन को भी पूरा कर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उस वचन को भी पूरा कर रहा है, तो अपनी गवाही को भी पेश कर रहा है। तो प्रभु के नाम को क्या मिल रहा है? महिमा, जुरार और आदर। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ये जो पहाड़ था, ये प्रार्थना का पहाड़ था। यहाँ से यीशु मसीह नीचे आ रहा था। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन जो भीड़ थी ना बहुत सारी, वो तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन था? वो चिन्ह थे, चमत्कारों को क्या करता था? प्रकट करता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। लोग क्या होते थे? उसके प्रचार को सुनते क्या होते थे? हील्ड हो जाते थे। बहुत सारे अचंभित कार्य प्रभु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते थे लोगों के बीच में। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो जो भीड़ थी वो वेट ही कर रही होगी ना, कब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आएगा, तो कब हम उसके पीछे हो लेंगे। तो जब वो उसके पीछे हो लिए, तो देखिए उसमें वो भीड़ में एक कोढ़ी व्यक्ति था उसमें, तो वो कोढ़ी व्यक्ति भी वहां पर मौजूद था। प्रेज गॉड। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, क्योंकि योजना थी उस दिन उसकी शिफा का दिन था। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि वो शिफा का दिन उसका ठहराया गया था, नहीं तो इतनी बड़ी भीड़ में कोई और भी हो सकता था। सिर्फ यही व्यक्ति क्यों, वो कोढ़ी व्यक्ति ही क्यों उस जगह था? चंगाई के लिए था। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि उसका चंगाई का दिन था वो, और ठहराया हुआ था, निर्धारित किया हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो दिन उसका शिफा का दिन था। हालेलुया। इसलिए वो व्यक्ति भीड़ के अंदर था। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज कई बार हम क्या करते हैं? हम चर्च में जाते हैं, वहां पर बहुत भीड़ होती ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या वहां पर सभी का शिफा का दिन होता है? क्या सबत के दिन में जा रहे हैं सभी? क्या उसमें भीड़ में कोई व्यक्ति ऐसा होगा? कोई कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका वो दिन शिफा का दिन होगा। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु ने निर्धारित किया होगा कि ये व्यक्ति आज इस जगह पर जब आएगा, मैं इसको छूंगा, इसके रोग से इनको चंगा कर दूंगा, तो उसकी गवाही और टेस्टमनी आएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या आएगी? टेस्ट मनी आएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ऐसा तो नहीं है ना, इतनी बड़ी भीड़ है चर्च में, तो बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं। ये तो नहीं है एक ही दिन सबत में, मान लो एक ही दिन में गए तो वो सभी के सभी जितने चर्च में बैठे वो सभी के सभी हील्ड होंगे। नहीं, जिसका समा आएगा, जिसका समा
प्रभु ने निर्धारित किया है कि इस व्यक्ति को आज मैंने छूना है, इसका समय आ गया है, तो इसको ही मैंने चंगा करना है, तो वही व्यक्ति क्या होता है, चंगा होता है। प्रेज गॉड। तो वही व्यक्ति फिर क्या है, टेस्टमनी के लिए खड़ा होता है, उसकी गवाही होती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास गया, तो गया तो भीड़ में से ना, निकल कर तो आगे गया ना, पास गया मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या किसी और मनुष्य के पास गया? नहीं, किसी और मनुष्य के पास नहीं गया, केवल प्रभु यीशु मसीह के पास गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसे ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के, उनको रोग से चंगाई चाहिए थी, उसे कोढ़ से चंगाई चाहिए थी, तो उसको तो प्रभु के आगे जाना ही पड़ना था ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर उनको नहीं चाहिए होती, तो जैसे भीड़ उसके पीछे जा रही थी, तो वैसे ही वो चलता। प्रेज गॉड, हालेलुया। वैसे ही वो व्यक्ति चलता, ये कोढ़ी व्यक्ति चलता। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन उसका समय भी था, उसका शिफा का दिन भी था, लेकिन वो भीड़ में से निकल, जो भीड़ उसके पीछे हो रही, जब वो पहाड़ से उतरा, तब वो कोढ़ी व्यक्ति उनके बीच में था, वो उसके पास गया। कहां से निकल के? पूरी भीड़ से निकल के वो आगे चला गया। कहां? जहां यीशु मसीह जा रहा था, उसके पास गया, तो उनको जाके प्रणाम किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रणाम किया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो उन्होंने जाके प्रणाम किया, तो फिर उसने अपने मुख को खोला। प्रेज गॉड। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने प्रणाम तो कर दिया, वहां जाके खड़ गया, उन्होंने जहां बोला हो ऐसा कुछ ऐसा कहा हो कि प्रभु तुझे दिखता नहीं हो, भीड़ में आ रहा हूँ, तो मुझे कोढ़ है मेरी बॉडी को और आप मुझे चंगा कर दीजिए। उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, उसने कुछ ऐसा कुछ फैसला नहीं लिया जल्दबाजी में। उसने क्या किया? प्रणाम किया, अपने आप को डेडिकेट किया, अपने आप को नम्र किया। किसके आगे? प्रभु यीशु मसीह के आगे। अगर वो नम्र ना करता, डेडिकेट ना करता प्रभु के आगे, अपने आप को हम्बल ना करता, हो सकता ये व्यक्ति कोढ़ से चंगा ना होता। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर भी जब उसने डेडिकेट किया, अपने आप को हम्बलताई दिखाई, उसने परमेश्वर के आगे नम्र किया, तब प्रणाम किया, सचमुच उसने यहाँ पर अपने मुख को भी खोला। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर हम अपने मुख को बंद रखेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम मुख को खोलते हैं, तो अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बोलेंगे प्रभु के आगे, तो तभी हमारी प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा ना। प्रेज गॉड। नहीं तो नहीं निकलेगा। प्रेज गॉड। अगर हम मुंह को बंद करके वहां प्रभु यीशु मसीह के आगे जाते हैं, तो प्रभु तो मान ले, प्रभु का वचन ये बोलता है कि प्रभु कहता है, मैं आपके मांगने से पहले ही जानता कि आपको किन वस्तुओं की जरूरत है, या किस चीज से चंगाई चाहिए आपको। लेकिन प्रभु जानता है। लेकिन प्रभु ने एक जगह वचन में ये भी लिखा, मत्ती 7:7 में, मांगोगे दिया जाएगा। तो मांगोगे, तो यहाँ पर तो फिर इसको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़नी थी ना। कहाँ? वहां प्रार्थना के द्वारा उनको बोलना था ना कि हाँ प्रभु, मुझे ये कोढ़ की प्रॉब्लम है, मुझे शुद्धताई चाहिए, इसमें मुझे चंगाई चाहिए, हीलिंग चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। उनको तो बोलना पड़ना था ना कि प्रभु मुझे शुद्धताई चाहिए, प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, मेरे कोढ़ से मुझे चंगा कर दे। प्रेज गॉड। अगर वो नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता, तो उसका जो दुख था वो टूटना नहीं था, उसका छुटकारा नहीं होना था, उसकी हीलिंग नहीं होनी थी, उसको उनके कोढ़ से छिपा चंगाई नहीं मिलनी थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर वो चुप करके खड़ा रहता तो जैसे कि अगर उसने मुंह खोला, उसने बोला प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ पर उसने कुछ गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि नम्रताई के साथ हम्बल करके, अपने आप को नीवा करके प्रभु के आगे रिक्वेस्ट की, उसने वो प्रार्थना की। प्रेज गॉड। विनती की प्रभु के आगे। अगर वो अपने आप को हम्बल ना करता, सीधा बोलता कि प्रभु मैं तेरे आगे आके खड़ गया, तुझे पता नहीं कि मैं कोढ़ से भरा हुआ, तो मुझे तू शुद्ध कर दे, तो क्या प्रभु ने उसकी विनती को सुनना था? क्या प्रभु ने उसके जो जुबान से वो बोल रहा है, क्या उन चीजों की ओर ध्यान देना था? उसके मुंह के शब्दों की ओर ध्यान देना था? नहीं देना था। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है जो
अपने आप को नीवा करेगा तो वो ही ऊंचा किया जाएगा। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को छुटकारा चाहिए था, प्रेज गॉड, हम्बल तो करना पड़ा था ना उसको, तो यहाँ उसने किया, अपने आप को नम्र किया, अधीन किया, फिर उसने प्रभु को हम्बलताई के साथ रिक्वेस्ट की होगी ना कि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दीजिए। लेकिन उसने यहाँ फिर भी ऐसा कुछ नहीं बोला कि प्रभु तुझे दिखता नहीं कि मैं कोड़ी हूँ, तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, तू मुझे चंगा कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रेज गॉड, उसने नम्र होके हम्बलताई के साथ नीवे होके उसने प्रभु के आगे रिक्वेस्ट की कि प्रभु तू चाहे तो मुझे तू चंगा कर सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, मेरे कोड से मुझे चंगा कर सकता है, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो प्रभु यीशु मसीह ने आगे उसको शब्द दिया, प्रेज गॉड, क्योंकि वचन कहता है प्रभु शब्दों का परमेश्वर है, हालेलुया, क्योंकि जो शब्द मुख से निकल जाए तीर कमान की तरह वो सीधा निशाने के ऊपर लगता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम उत्पत्ति के पढ़ते हैं पुराने नियम में, उसमें क्या लिखा है, प्रभु ने शब्दों के द्वारा हर चीज का वर्णन किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर भी एक शब्द के द्वारा ये सब कुछ हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के लिए शब्द दिए, क्या दिए, जब उसने हम्बलता के साथ रिक्वेस्ट की थी प्रभु तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। उसने ये नहीं बोला था कि प्रभु तू मुझे आज की आज शुद्ध कर दे, प्रभु मुझे तू अभी तो अभी शुद्ध कर दो, मैं बोल रहा हूँ ना अभी शुद्ध कर दो, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने नम्रता की जब केवल रिक्वेस्ट कर दी, हम्बलताई दिखाई उसने, उस व्यक्ति ने, तो फिर क्या हुआ, प्रभु ने उसके शब्दों को सुन के, उसके जुबान के शब्दों को सुन के प्रभु ने क्या बोला, उनको शब्द दिया कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। तो तुरंत जो उसके बॉडी का कोड था वो पूरी तरह चंगा हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ये उसकी शिफा का दिन था। प्रेज गॉड, क्या था, शिफा का दिन था, हालेलुया। उसकी बिगेस्ट हीलिंग इस समय उसकी लाइफ में आ गई। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आज आप लोगों को चंगाई चाहिए, मान लो कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है, चाहे कोई महीने का चाहे साल का विश्वासी, अभी तक उनको मान लो कोई चंगाई नहीं हुई, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन कहीं से भी चंगाई नहीं मिली। जैसे 12 साल की रोगन को भी कहीं से चंगाई नहीं मिली थी, क्योंकि उसने बहुत सारे डॉक्टरों, वैद्यों और हकीमों को दिखाया था, लेकिन 12 साल से वो अपने रोग से ग्रस्त थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसको क्या था, लहू बहने का रोग था, लेकिन वो चंगी नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसने विश्वास किया, पलड़ा छुआ और चंगी होगी। वो भी तो भीड़ में से ही आगे निकल के गई ना उसके पल्ले को छूने के लिए। प्रेज गॉड। तो ये व्यक्ति भी क्या हुआ, भीड़ में ही चल रहा है, लेकिन आगे निकल के प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, पूरी हम्बलताई के साथ रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको शब्द दिया, आप परमेश्वर यीशु मसीह जब उनको शब्द दिया, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, क्योंकि जब एक दास या दासी के मुख से, अभी यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह के मुख से जो शब्द निकला, तो शब्द था पूरा अटल शब्द था ना, वो तो पूरा होना ही होना था। आज भी जब प्रभु अपने अभिषेक दासियों के द्वारा अगर कोई शब्द, छोटा सा शब्द भी निकाल देगा ना, वो एक छोटा शब्द नहीं है, वो कई बार ऐसा होता है इंसान उसको नॉर्मल शब्द गिन लेते हैं, लेकिन वो छोटा जो शब्द भी इंसानों की लाइफ में उसी टाइम काम कर जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या पता वो व्यक्ति बीमार हो, तो एकदम से प्रभु ने अपने दास या दासी के द्वारा कोई छोटा सा शब्द दे दिया कि हाँ तू चंगा हो चुका है, तो उसने एक नॉर्मल तरीके तरह ले लिया, तो इसने तो ऐसा ही बोला है, कोई बात नहीं है, जब होगी चंगाई देखी जाएगा ना। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके तरह लिया तो उसके अंदर, उसके जीवन में वो चंगाई नहीं होगी। अगर सच्चाई के साथ उस शब्द को ग्रहण कर लिया, उसको छोटा नहीं माना, उसने बोला कि ये मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड है, रिसीव कर लिया, तो उसी टाइम तुरंत उसकी लाइफ में छुटकारा होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम ऐसा होता है कि कुछ शब्दों को हम छोटा समझ लेते हैं, हम सोचते हैं कि नॉर्मल सा तो वर्ड, कोई बात नहीं है, होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं। तो क्या बात है, हमने एक दास या एक दासी के वर्ड को नॉर्मली समझना है, क्योंकि वो अपनी तरफ से नहीं, प्रभु की ओर से बोलते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब बोलते हैं तो उस शब्द को निकालते तो रिसीव जरूर करो, ताकि वो रिसीविंग करने के द्वारा आपकी लाइफ से जो चीजों की आपको जरूरत है, अगर चंगाई की, हीलिंग की जरूरत है, तो उसी टाइम आपकी लाइफ में हीलिंग हो जाए। प्रेज गॉड। लेकिन हाँ, सभी बीमारी ऐसे नहीं होती कि उसी टाइम चंगी हो जाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारी भी होती है जो टाइम पाकर चलती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ
इसमें प्रभु परीक्षा भी करता है, परख भी करता है, कब तक इंसान इसमें टिका हुआ है। प्रेज गॉड। क्या मैं अगर आज इसको हील नहीं कर रहा हूँ, साल भर में हील नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं मुझ में बना रहेगा? तो कुछ बातों में चेकिंग भी होती है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ऐसा जब हम नमान कोड़ी के बारे में देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे दूसरा राजा 5 अध्याय में अगर हम देखते हैं, अराम के राजा का नमान नामक सेनापति था। ये क्या था? राजा का सेनापति था। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिसको जैसे बोलते हैं ना कि एक औहदा दिया जाना, वैसे ही वो एक सेनापति था। वो अपने आप को एक बड़ा सेनापति गिनता था। प्रेज गॉड। लेकिन वो कोढ़ी था। प्रेज गॉड। लेकिन वो क्या था? कोढ़ी था। सेनापति जरूर था लेकिन कोढ़ी था। कोढ़ उसकी लाइफ में था। प्रेज गॉड, हालेलुया। और कोढ़ किसी भी प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बीमारी का ही कोढ़ हो। कोढ़ अगर किसी के अंदर बहुत सारा गुस्सा है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा पाप है, तो ये सब भी क्या है कि कोढ़ को दर्शाती हैं चीजें। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या था? यहाँ अराम के राजा का नमान नामक एक सेनापति था। वो लेकिन क्या था? कोढ़ी था। है सेनापति लेकिन कोढ़ी था। उसकी लाइफ में बहुत बड़ा कोढ़ था। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो क्या हुआ? आगे हम पढ़ते हैं। अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और श्रेष्ठ और पुरुष था, बड़ा सेनापति था और बड़ा वफादारी के साथ काम करता था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों की जड़ी, देखो इसमें देखते हैं, अरामियों की विजय किया था और वह सूरवीर भी था। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिसे हम एक योद्धा के रूप में देखते हैं। हम देखते हैं ना, कई बार हम देखते हैं लड़ाई में बहुत सारे वहां पर युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। हम पुराने समय में वो देखते ना, महाराजे राजे युद्ध लड़ने के लिए जाते थे। जो ज्यादा जेतू हो जाता था लड़ाई में, वो बोलते थे ये सबसे बड़ा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। उनको योद्धा गिना जाता था। तो एक सूरवीर, तो ये भी क्या था? एक सूरवीर की तरह था। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या था? एक सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। प्रेज गॉड। उसकी लाइफ में कोढ़ था। प्रेज गॉड। सेनापति हुआ तो क्या हुआ? सेनापति हुआ तो, लेकिन उसके अंदर कोढ़ तो था ना। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अब आगे हम देखेंगे उसमें क्या लिखा। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बना के ले आए। वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। हालेलुया, प्रेज गॉड। और जो लड़की वहां पर बंदी बनाकर लेकर आए थे, तो वो वहां पर जब उसकी पत्नी की जब सेवा करती थी आके, तो फिर क्या हुआ? तो जब उसको पता चला कि उसके पति को कोढ़ है, तो वो बता रही थी ऐसे ऐसे करके, मतलब एक भविष्यवक्ता है। कहाँ पर है? शोमरोम में एक भविष्यवक्ता है। तो वहां पर अगर आप जाओगे तो आपका कोढ़ चंगा होगा। तो लेकिन उन्होंने तो एक सामना टेस्टमनी दे दी। वो बेटी ने भी एक टेस्टमनी दी, चाहे वो बांधी थी उसकी, लेकिन उसी ने भी क्या थी? टेस्टमनी दी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ऐसा सुन के तो सेनापति ने राजा से बोला कि ऐसा करके जो हमारे घर में मेरी पत्नी की जो सेवा करती है, कि छोटी बेटी है, तो उसने बताया ऐसे करके शोमरोम में एक मतलब भविष्यवक्ता रहता है, जो उसके द्वारा सभी रोग चंगे हो जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या हो जाते? चंगे होते। वो कह रहा था कि मुझे वहां प्रवानगी दे जाने के लिए। तो सचमुच वहां पर राजा ने पत्थर तो भेजा था, लेकिन मानते वो राजा था, लेकिन वहां पर जब वो गया, क्या उन्होंने उन चीज को बोला, लेकिन पत्थर को स्वीकार कैसे किया? देखो, उन्होंने बोला क्या? मारने और जलाने वाला मैं परमेश्वर हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर कर दूं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़ा करने को वो ढूंढते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो उसके अंदर क्या था? वो सेनापति वहां गया तो था, लेकिन उसके अंदर क्या था? उसके अंदर बहुत गुस्सा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके अंदर बहुत गुस्सा था। हालेलुया, प्रेज गॉड।
उसके अंदर क्या था? बहुत गुस्सा था। हालेलुया। तो जब गुस्सा था उसके अंदर, तो सचमुच वो अपने गुस्से को लेके ही वहां पर आ गया। प्रेज गॉड। हालेलुया। जब वहां भविष्यवक्ता, वहां पर कौन था? शोमरोन दे विच कौन भविष्यवक्ता था? अलीशा भविष्यवक्ता था। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो जो उसके पास था, जो जैसे कि दास के साथ काम करते हैं, जैसे कि वहां पर एक गेहजी था। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो भविष्यवक्ता अलीशा के जो साथ था वो गेहजी था। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो जब वहां पर भविष्यवक्ता अलीशा जहां पर रहता था, वहां पर जाके उसने अपने रथ को रोक लिया। प्रेज गॉड। तो उसको लगा भी मैं तो वहां से अराम नाम का राजा का सेनापति हूँ, बहुत बड़ा सेनापति हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ। तो शायद जरा अलीशा भविष्यवक्ता मुझे देखकर, मेरे बारे में सुनकर गेहजी को बोला अंदर बताओ जाके कि वहां पर सेनापति, मतलब जो अराम नाम का राजा का सेनापति आया है। तो सचमुच उसको लगा था कि वो दौड़ा चला आएगा और उसके सिर पर हाथ रख के क्या कर देगा? उसके कोढ़ को दूर कर देगा। बट जैसा उसने मन में विचारों में सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रेज गॉड। जैसा उसने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। तो जो उसने सोचा था ना कि वो भागा, मेरा नाम सुन के भागा भागा आएगा, मेरे ऊपर हाथ रख के मेरे कोढ़ को दूर करेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलीशा भविष्यवक्ता ने अंदर से गेहजी को भेजा कहकर उनको ये बोल दे जाके कि जर्दन नदी में 7 चुब्बी लगा दे जाके और वहां तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। प्रेज गॉड। लेकिन उसके अंदर इतना गुस्सा और इतना नफरत भरा हुआ था, उसके अंदर इतना क्रोधता था, उसके अंदर भी वही चीज चल रही थी। प्रेज गॉड की भविष्यवक्ता बाहर क्यों नहीं आया? मुझे मिलने क्यों नहीं आया? मेरे ऊपर हाथ रख के क्यों नहीं दुआ करके मुझे कोढ़ को दूर किया? मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे क्यों नहीं चंगा किया? लेकिन परमेश्वर ने अपने दास ते भविष्यवक्ता दे विच दी अंदर से शब्द दे दिए थे। गेहजी को बोलना था कि तुम जाके उस सेनापति को ऐसा ऐसा करके बोल दो, लेकिन उसने क्या किया? गुस्सा करके वहां से चला गया। प्रेज गॉड। हालेलुया। गुस्सा करके जब वो वहां से चला गया तो वो क्या कह रहा था? क्या हमारे उधर बहुत सारी नदियां हैं, क्या नहाना होता तो मैं वहां ना नहा लेता? प्रेज गॉड। हालेलुया। हमारे कौन से नदियों की कमी थी? प्रेज गॉड। अगर नहाना होता तो मुझे वहां से कह देते ना कि आप अपने देश में नहा लो। प्रेज गॉड। हालेलुया। लेकिन जो सेनापति के साथ आए थे उन्होंने वो चीज बोली टेलू ने, अगर कोई भविष्यवक्ता आपको बड़ी चीज करने के लिए बोल देता, क्या तो स्वामी ना करता वो चीज? ये तो बहुत छोटी सी बात है। मतलब अगर तुम इस चीज को मानकर अगर चुबकी लगा रहे हो, वहां 7 डुबकी लगा रहे हो सकता तुम चंगे हो जाओ। प्रेज गॉड। हालेलुया। लेकिन जो उसके अंदर क्रोध और गुस्सा था, वो उनको बार बार एक ही चीज दिला रहा था। गुस्सा आ रहा था उनको, भविष्यवक्ता मुझे मिलने के लिए बाहर नहीं आया, मैं कितनी दूर से चल के आया हूँ, लेकिन उसने ये चीज बोल दी है कि आप जर्दन नदी में डुबकी लगाओ और आप चंगे हो जाओगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। उसने बोला जैसे मैं सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्सा करते हैं और कुछ जो नबी के द्वारा कही गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते। एक अगर छोटा सा वर्ड दिया गया हम उनको फॉलो नहीं करते। ऐसा नमान कोड़ी भी कर रहा था। प्रेज गॉड। हालेलुया। ऐसा नमान कोड़ी कर रहा था। तो जब उसके टेलू ने साथ में उनको बोला कि अगर नबी आपको भविष्यवक्ता कुछ बड़ा काम करने को देता तो क्या तुम वो ना करते? ये तो बहुत छोटा सा काम दिया उसने, आप करके देखो। तो सचमुच उसने उसकी बात को सुना तो जर्दन नदी के पास चला गया। तो वहां पर उसने क्या किया? डुबकी लगानी शुरू की। जब वो एक डुबकी लगाई तो वो बाहर आया, और जब वो ऊपर की ओर आया डुबकी लगा के उसने कहा कुछ नहीं हुआ। 2 लगाई, उसने कहा कुछ नहीं हुआ। 3 लगाई, 4 लगाई, 5 लगाई, 6, जब 6वीं लगाई उसने बोला कुछ भी तो नहीं हुआ। तो जब उसने 7वीं डुबकी लगाई, 7वीं डुबकी लगाते वक्त जब वो ऊपर की ओर आए, उसका पूरा का पूरा जो शरीर था वो उसके कोढ़ जड़ा था शरीर को उतर गया। पूरा क्रोध उसके अंदर से गुस्सा सब खत्म हो गया। उसका कोढ़ भी जाता रहा। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्योंकि जब उसका कोढ़ जाता रहा तो जो अंदर का कोढ़ था वो तो खत्म होना ही होना था साथ में। प्रेज गॉड। हालेलुया। जब वो 7वीं चुब्बी के साथ बाहर आया तो फिर क्या हुआ? उसका जब कोढ़ से वो चंगा हो गया, उसका शरीर साफ हो गया, तो बाहर आया, धन्यवाद करने के लिए आया। किसका? अलीशा
भविष्यवक्ता का, उसी के पास वापस आया। हालेलुया। तो लेकिन उसके पास बहुत सारे ऐसे वस्त्र थे, जो जोड़ी वस्त्र, सोना, बहुत कुछ ऐसा कुछ लेकर आया था भेंट देने के लिए। अगर मेरा कोढ़ चंगा हो जाता तो मैं भेंट भविष्यवक्ता को दे दूंगा, क्योंकि प्रभु भविष्यवक्ता को मना कर रहा था उस भेंट को लेने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। चंगा हुआ, धन्यवाद किया, सचमुच परमेश्वर ने उसके कोढ़ से उसे चंगा कर दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो कई बार हम भी ऐसा करते हैं, कई बार लोग ऐसा करते हैं, अगर कोई दास या दासी उनको अगर कोई छोटा सा काम करने के लिए बोलते, वो करते नहीं है। वो बोलते हैं ये कौन सा काम दे दिया हमें, हमसे नहीं होगा ये काम। जैसे कि इनको बोला गया था कि चुब्बी लगाने के लिए, 7 चुबकी लगाने के लिए बोला गया, लेकिन उसको लग रहा था कि नहीं, मैं तो बहुत दूर से चल के आया हूँ, मैं तो इनके दरवाजे के पास आया हूँ, ये मेरे ऊपर हाथ रखे और मेरे कोढ़ को शुद्ध करे। वो ऐसा चाहता था कि नबी उठ कर आएगा, भविष्यवक्ता उठ कर आएगा मेरे पास। हालेलुया। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था कि भविष्यवक्ता के द्वारा उनका हाथ जो भविष्यवक्ता का उसके ऊपर रखना नहीं चाहता था। परमेश्वर एक उनको एक छोटी सी अट्रैक्शन दी, उनको एक छोटा सा वर्ड दिया, जो उसने फॉलो भी बाद में किया, लेकिन किया कैसे, कुड़ 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 करके। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर वो इंटरेक्शन को पहले ही पूरा कर देता, जैसे वो सुनता गया वैसे ही कर लेता, तो वो उससे भी बेटर होता उसकी लाइफ में। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन चलो ठीक है, उसने अपने टेलू के कहने के अनुसार उस चीज को वो कर भी लिया, कोढ़ तो उसका जाता रहा, लेकिन जो उसका जब वो चंगा हुआ, बाहर निकला, तो सचमुच क्या हुआ, पानी से बाहर आया तो जा धन्यवाद करने के लिए गया, जो उसका अंदरला जो क्रोध था, गुस्से वाला स्वभाव था, अंदरला कोढ़ था, वो भी साथ में चला गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आप हमने क्या करना है, ऐसा नहीं करना। अगर कोई हमें छोटा सा शब्द एक नबी, एक दासी दे रहे हैं, अगर बोल रहे हैं कि हाँ, तो आप रिसीव करो ना उस चीज को। अगर रिसीव करोगे तो आपकी लाइफ में वो काम होएगा ही होएगा, क्योंकि प्रभु अपने भविष्यवक्ता के शब्दों को, उनके मुख के शब्दों को धरती पर गिरने नहीं देता, तो उनको पूरा करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ऐसे भविष्यवक्ता अलीशा ने शब्द दिया, तो जो नमान कोड़ी दे अंदर जो उसके जीवन में कोढ़ था, वो जुबकी जो 7 चुबकी थी, वो लगाने के द्वारा वो चंगा हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। इंटरेक्शन को फॉलो करता गया, तो सचमुच उसकी लाइफ में एक बिगेस्ट टेस्टमनी आई, तो उसने धन्यवाद भी किया। सचमुच उसने बोला कि ऐसा कोई मैंने परमेश्वर नहीं देखा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसने परमेश्वर का भी धन्यवाद किया। हालेलुया। तो ऐसे ही जब हम इस मत्ती 8 में देखते हैं, तो ऐसे जो ये कोढ़ी व्यक्ति था, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, भीड़ में से निकलकर प्रणाम किया था, उसने अपने मुख को खोला, हम्बलताई के साथ, नम्रताई के साथ, जब उसने प्रभु को बोला कि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो सचमुच तो प्रभु ने उनको शब्द दिया, छोटा सा एक शब्द इनको भी मिला कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो, तो शुद्ध हो जा। अगर ये रिसीव ना करता, अगर गुस्सा करके चला जाता, तो कुछ नहीं होना था। प्रेज गॉड। अगर बोलने लग जाता तो कुछ नहीं होना था। उसने क्या किया, नम्रता के साथ फॉलो कर लिया, उस शब्द को फॉलो किया, तो सचमुच वो शब्द उसकी लाइफ में काम कर गया, तो इसका जो कोढ़ था बॉडी का, वो भी चला गया। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। इसकी बॉडी का कोढ़ पूरी तरह चला गया। इस तरह इनको कोढ़ की बीमारी से चंगाई मिली। प्रेज गॉड, हालेलुया। नमान कोढ़ी को भी मिली, और इस व्यक्ति को जो हम मत्ती में पढ़ते हैं, तो ये भी एक कोढ़ी व्यक्ति था, इस व्यक्ति को भी मिली। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमने क्या करना है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कुड़कड़ाना नहीं है, चुप रहना है। अगर नबी या दासी द्वारा प्रभु कुछ इंटरेक्शन, कुछ छोटा सा शब्द भी दे रहे हैं, उनको फॉलो करते जाइए, फॉलो करिए, रिसीविंग करिए, हम्बलताई, नम्रताई के साथ। अगर गुस्सा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्रोधता करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो चंगाई नहीं मिलेगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर नम्रताई के साथ इंटरेक्शन को फॉलो करोगे, उस वर्ड को, शब्द को रिसीव करोगे, तो प्रभु आपकी लाइफ में क्या करेगा, काम करेगा। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। प्रभु क्या करेगा, आपकी लाइफ में
काम करेगा। तो हमने क्या करना है, नम्रताई के साथ इंटरेक्शन को फॉलो करना है, प्रभु के छोटे से दिए गए शब्द को फॉलो करना है। जिस तरह इन कोढ़ी व्यक्तियों ने किया, नमान कोढ़ी ने भी किया, इंटरेक्शन को फॉलो किया, कोढ़ जाता रहा। इस व्यक्ति कोढ़ी व्यक्ति ने भी किया। मैंने कहा प्रभु बोलता है कि मैं कहता हूँ खुद शुद्ध हो जा। उसने शब्द को रिसीव कर लिया, उसकी लाइफ में भी वो काम हो गया। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। तो आज सचमुच हमें भी इंटरेक्शन को फॉलो करने की जरूरत है, हमें भी वो छोटे से शब्द को फॉलो करने की जरूरत है। जैसे कि इस वचन के अनुसार आप सब सुन रहे हो, जैसे इन्होंने फॉलो किया, तो सचमुच आपकी लाइफ में वो बिगेस्ट चंगाई, बिगेस्ट टेस्टमनी आ सकती है, लेकिन उनको फॉलो करने के अनुसार, उनको रिसीविंग करने के द्वारा, प्रेज गॉड, हम्बलताई के द्वारा, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन अगर आपको आपकी चंगाई का, अगर आपकी शारीरिक बॉडी की जो बीमारी है उसके लिए सॉल्यूशन चाहिए, तो मुख को भी तो खोलना पड़ेगा। मुख नहीं खोलोगे, प्रॉब्लम नहीं बोलोगे, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो बोलने से ही तो सॉल्यूशन आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आएगा भी वचनों के अनुसार। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो जिस तरह प्रभु ने इन नमान कोड़ी को और इस नए नेम में इस कोड़ी को चंगा किया 8 अध्याय में, तो प्रभु आज आपको भी चंगा करना चाहता है। तो लेकिन आपने क्या करना है, सेम इंटरेक्शन को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कहती कि सभी को परमेश्वर एक ही बात बोले कि आप डुबकी लगा लो, जब वहां जाके डुबकी लगा लो वहां जाके, तो तभी आप चंगे, क्योंकि इंटरेक्शन प्रभु लग देता है सभी को प्रभु शब्द लग देता है। इस कोड़ी व्यक्ति को जो नए नेम में है, इसको प्रभु ने लग दिया हुआ शब्द। क्या बोला उसने? जब अपनी प्रॉब्लम को मुंह खोल के बोला तो उसकी प्रॉब्लम का सलूशन आया। प्रभु ने बोला कि मैं चाहता तू शुद्ध हो जा। उसको वो शब्द मिला और रिसीव कर लिया, उसकी लाइफ में शुद्धता आई, तुरंत उसकी लाइफ में हीलिंग हुई। प्रेज गॉड, हालेलुया। नमान कोड़ी को क्या आया? उनको वो इंटरेक्शन फॉलो करने के लिए वो शब्द मिला कि आप 7 चुभे लगाओ और आपका कोढ़ जाता रहेगा। उन्होंने फॉलो किया तो उसकी लाइफ में से भी वो कोढ़ जाता रहा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारी भी बीमारियों का सलूशन निकले, हमें भी प्रभु हर रोग से चंगा करे, तो हमें क्या करना है? इस वचनों के अनुसार अपनी लाइफ को व्यतीत भी करना है। ये वचनों के अनुसार चंगाई वाले वचनों को घोषणा भी करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम घोषणा करेंगे तो सचमुच हमारी लाइफों में भी वो चंगाई वचन कार्य करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो आइए हम खुदा तुहानू इन वचन द्वारा आशीष दे, बरकत दे। आज हम प्रार्थना करेंगे जिनको जो प्रॉब्लम है। मैं नहीं जानती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जितने देख रहे हैं आप में से अगर कोई रिश्तेदार को प्रॉब्लम है, जहाँ आपके परिवार के मेंबरों में किसी की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, जहाँ आपके मित्र सहेली की बॉडी में प्रॉब्लम है, जहाँ आपके खुद की बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसका सल्यूशन चाहते हैं तो आज क्या करना? अपने मुंह को खोलना है। इस कोढ़ी व्यक्ति तरह अपने मुंह को खोलकर अपनी प्रॉब्लम को बोलना है, तो फिर प्रभु उसका सल्यूशन देगा। तो फिर ही आपकी जो बीमारी है इस वचन के साथ तुरंत चंगी होगी। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है, कुछ टाइम पाके जाती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो कि जल्दी जल्दी तुरंत चली जाती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज क्या करना है? अगर आपकी प्रॉब्लम का, बीमारी का सलूशन चाहिए, तो अपनी प्रॉब्लम को बोलना शुरू कीजिए प्रभु के आगे। अपने मुंह को खोलते हुए, होंठों को खोलते हुए प्रभु को बताइए कि प्रभु मुझे ये प्रॉब्लम है, प्रभु इस बीमारी का मुझे सल्यूशन चाहिए, मुझे वचन दे, मुझे शब्द दे। जो वचन आज कोढ़ी व्यक्ति की लाइफ में पूरा हुआ, तो प्रभु इसके जीवन में कोढ़ था तो वो चंगा हो गया। तो फिर बोलिए कि प्रभु ये चंगा हुआ तो मेरी बॉडी में ये बीमारी है, तो प्रभु आज मुझे भी चंगा कीजिए। चंगाई के वचन को अपने में घोषणा करती है। आज उसके द्वारा हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। मेरे साथ अखां नूं बंद करते हुए, हत्थां नूं उठाउंदे हुए प्रार्थना की ओर चलिए। अगर कोई नहीं भी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छे भले चंगे भले हैं, तो अगर आपको लग रहा है कोई आपके रिश्तेदार में है, जहाँ आपके कोई आस पड़ोस में कोई बीमार है, तो आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि केवल हमने चंगा नहीं होना है, क्योंकि हमने दूसरों के लिए भी तो चंगाई मांगनी है। क्योंकि जितना हम दूसरों के लिए चंगाई
मांगते हैं ना, उतना ही प्रभु हमारी लाइफों में काम करता है। उनकी लाइफों में तो चंगाई होगी, लेकिन हमारी लाइफों में भी चंगाई होगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। मानते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ ओनली वचन के द्वारा आपने दृढ़ होना है, मतलब मजबूत होना है। तो मान लो मजबूती के लिए वचन है कि आपको परमेश्वर का वचन मजबूत करेगा, लेकिन क्या करना है? तो मांगना है। अगर कुछ आपको लग रहा है, आपका दोस्त मित्र आस पड़ोस कोई भी है, आपको लग रहा है वो प्रॉब्लम में है, तो उसके लिए आप कुछ मांग सकते हैं। तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा और सुन के उसका उत्तर देगा और उसको चंगा करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या सूबेदार ने अपने नौकर के लिए मांगा, क्या वो चंगा नहीं हुआ? झोले का मारा हुआ, हालेलुया। लेकिन सूबेदार वहां था जहां यीशु मसीह था। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन जो उसका नौकर था वो घर में था, झोले का मारा हुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया। लकवे का मारा हुआ, पैरालाइज था उसको, हालेलुया। लेकिन उनको पता था प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े सामर्थ्य कामों को करता है, चिन्ह चमत्कारों को प्रकट करता है। तो उसने क्या बोला था? ऐसे ऐसे करके मेरा नौकर जो झोले का मारा, जो पैरालाइज्ड है, उनको चंगा कर दीजिए। मतलब वो तो अपने घर में बुला रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर तो देख, प्रभु तो उनके घर में आना चाहता था, लेकिन उसने मना किया हुआ था। क्यों मना किया था? सूबेदार वो अपने आप को ये कहता था, प्रभु मैं तो एक पापी इंसान हूँ, तुम मेरी छत के नीचे मत आना, क्योंकि जो मेरा पैरालाइज्ड, जो मेरा नौकर है घर पर पड़ा, तू उसको शुद्ध कर दे, तू उसको चंगा कर दे। देखो कि दूरियां मैंने नहीं रखती है। आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे तो दूरियां मैंने नहीं रखती है। तो क्या वो सूबेदार का नौकर घर में था? सूबेदार वहां था जहां यीशु मसीह था। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जहां वहां पर उसने क्या बोला था सूबेदार ने? प्रभु परमेश्वर यहाँ से शब्द कर दे मेरे नौकर के लिए, मेरा घर मैं रिसीव करूंगा शब्द को, तो मेरा नौकर जो कि घर में पड़ा हुआ है और पैरालाइज्ड पेशेंट है, वो चंगा हो जाएगा। उसने वहां से यीशु मसीह ने शब्द दिया, वहीं उसने रिसीव किया। किसने किया रिसीव? सूबेदार ने। तो चंगा उसका जो क्या नौकर जो घर में पड़ा हुआ था, पैरालाइज्ड पेशेंट था, वो चंगा हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब उसने घर में जाके देखा तो वो बैठा हुआ था चंगा भला। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज ये मत कहना मेरा पड़ोसी तो दूरी में रहता है, जहाँ उसका घर तो दूसरी साइड है, जहाँ मेरा मित्र, जहाँ मेरी सहेली, मेरा फ्रेंड वो तो दूरी में रहते हैं, दूसरी जगहों में रहते हैं, हम उसके लिए कैसे मांग सकते हैं? तो आप रिसीव कर सकते हैं ना वचनों को। अगर सूबेदार अपने नौकरी के लिए वहां रिसीव कर सकता, तो आप भी जहां पर बैठे हो, अपने घर में बैठ के, अपने प्लेस में बैठ के उनके लिए रिसीविंग कर सकते हो। प्रेज गॉड। अगर आपका कोई परिवार में कोई मेंबर दूर रहता है, चाहे वो फॉरेन कंट्रियों में क्यों ना रहता हो, आप उसके लिए भी रिसीव कर सकते हो। तो अगर रिसीविंग आपकी है, विश्वास आपका है, तो चंगा वो होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। उतना फल आपको भी तो साथ में उनको मिलेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज क्या करना है? हमने क्या करना है? प्रार्थना करनी है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि मुझे हाँ करनी चाहिए प्रार्थना, तो आप सचमुच इस वचन के अनुसार, जो वचन आज प्रभु ने मेरे द्वारा दिया है, इस सामर्थ्य कलाम के अनुसार, जब एक कोढ़ी व्यक्ति शुद्ध हो गए, चंगे हो गए, तो जबकि सूबेदार ने अपने नौकर के लिए रिसीव कर लिया, वो चंगा हो गया पैरालाइज पेशेंट, तो सचमुच क्या हो सकते हैं? सभी चंगे हो सकते हैं। हालेलुया। तो क्यों नहीं हो सकता? हो सकता। विश्वास करने सब कुछ संभव है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आप करके तो देखो, ट्राई तो कीजिए, एक बार प्रार्थना तो कीजिए, प्रभु आपके विश्वास के अनुसार उसके लाइफ में काम करेगा। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। आइए हम अखां बंद कर दे हुए प्रार्थना की ओर जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जो जो आप बोलोगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ सुनेगा और कान लगा के सुनेगा। जो आपकी की विश्वास की प्रार्थना है, वो प्रभु के कानों तक जाएगी। प्रभु उन शब्दों को रिसीव करेगा और उनकी लाइफों में चंगाई भेजेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आइए मेरे साथ अखां बंद कर दे, अपने हत्थां नूं उठाउंदे हुए प्रार्थना की ओर जाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके सामर्थ्य कलाम के लिए। प्रभु धन्यवाद यीशु। आपने जिस तरह परमेश्वर इस कोढ़ी व्यक्ति को आपने चंगा किया, उसने भीड़ में से जाके आगे यीशु मसीह को प्रणाम किया। सचमुच परमेश्वर आपने उसने जब मुंह खोला, अपनी प्रॉब्लम को बताया, आपने उसकी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन उसको निकाला, आपने शब्द दिया, उसने रिसीव किया। प्रभु वो तुरंत ही अपनी कोढ़ की बीमारी से शिफा पा गया, तुरंत ही उसकी लाइफ में हीलिंग हो गई। अगर प्रभु कोई परमेश्वर
कोई बीमार व्यक्ति देख रहा है प्रभु जी, उनको परमेश्वर प्रभु जी कोई भी रोग क्यों ना हो प्रभु जी, आज वो चंगाई चाहता है। इस वचनों के ग्रेस को प्रभु जी मैं एक एक जन के ऊपर रिलीज करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से। ये वचन की ग्रेस उनकी लाइफ में काम करे, वो हर एक रोग से चंगे हो जाएं, हर एक रोग से चंगे हो जाएं। नमान कोड़ी शिफा पाया अपने रोगों से, अपनी उसने भी कोड़ से चंगाई पाई परमेश्वर, बल्कि उसके अंदर की चंगाई भी हुई, उसके अंदर ही क्रोध का गुस्सा भी चला गया प्रभु। अगर ऐसे किसी को चंगाई चाहिए तो ऐसा होने दे प्रभु। मैं वचन की ग्रेस को रिलीज करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से, ऐसा होने दे। गुस्से वाला स्वभाव चला जाए, क्रोधता चला जाए परमेश्वर, बुरे विचार चले जाए प्रभु यीशु के नाम पे। हालेलुया। हर एक रोग से चंगे हो जाए यीशु के नाम में। हर अंदर रोग परमेश्वर की लाइफ पूरी तरह नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोड है प्रभु, उनकी लाइफ में खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। रा बाबा शंदोला रबला रबला बराबर नमा री बाबा शंदो लबरा बनमा सेम बर रा बाबा शेके रे 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 री बाबा शंदो लबरा रबा नमा सेन दे रे खरा बराबर बराबर। प्रभु बिगेस्ट हीलिंग के लाइफ में विच आए प्रभु। जो जन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी मुख की बेनती को प्रभु आज तू सुन रहा है प्रभु जी, और उनकी लाइफ में बड़े सोल्यूशन को लेके आ रहे हैं प्रभु जी। और जिनके लिए जो प्रेयर कर रहे हैं वो चंगे हो रहे हैं प्रभु जी। तुरंत उनकी लाइफ में वचन के अनुसार चंगाई आ रही है यीशु के नाम में। मैं भेजती हूँ वचन के अनुसार प्रभु, तेरी दासी उनके नाम थे, वचन के अनुसार तुरंत चंगाई को भेजती यीशु के नाम में। रा बाबा शेंदोला रबला रबला बराबा री बाबा शेंदो रा बाबा शीखेरे रा बाबा शेंदो लाबरा रखा नमस्ते खेरे वेरे वेरे वेरे। बिगेस्ट हीलिंग, बिगेस्ट छुटकारा इनकी लाइफ में भी आ चुका है यीशु के नाम में। ये सब चंगे बड़े हो चुके हैं, छुटकारा पा चुके हैं, अपने रोगों से आजाद हो चुके हैं। पूर्ण चंगाई इनके लाइफ में भी आ चुकी है, शुद्धताई इनके लाइफ में आ चुकी है। पूरी तरह परमेश्वर प्रभु जी खुदावंत में गुस्से वाला स्वभाव बदल चुका है। अंदरली चंगाई हो चुकी है और बाहरली शरीर की चंगाई भी हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम दे विच प्रभु जी। मैं इनको ब्लेस घोषणा कर दिए प्रभु जी, आपने परमेश्वर के लिए काम कर दिया और आपकी हीलिंग वाले 2-3 सबको छू चुके हैं और सब जन चंगे हो चुके हैं। प्रार्थना सुनी जा चुकी है प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी आपने उनको दे दिया, तुरंत इनके लाइफ में चंगाई एंटर हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम से मांग लेते हैं, मांग के पा लेते हैं। यस आमीन। आई रिसीव्ड इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। Thank you, Father. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. थैंक यू जी। मैं विश्वास कर दिया आज सब ब्लेस हो। आज दे वचन के अनुसार प्रभु ने आपको आपकी लाइफ में बिगेस्ट छुटकारे को दे दिया, बिगेस्ट हीलिंग को दे दिया। हर एक रोग से आप चंगे हो चुके हैं। आपने जिनके लिए भी अगर प्रार्थना की है, चाहे वो कोई भी है, दूर का है चाहे नजदीकी का है, तो प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु ने आपकी जो आपने प्रार्थना की उसका सोल्यूशन निकाल दिया, इस वचन के अनुसार हल कर दिया। उनकी लाइफों में चंगाई आ चुकी है, वो चंगे हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम दे विच, आमीन। आज दा वचन ताड़ी लाइफ 30 गुना 60 गुना 100 गुना अजर फल लेके आ चुका। प्रभु यीशु मसीह के नाम दे मांगते हैं, मांग के पा लेते। आमीन आमीन आमीन। आज सब ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आमीन। शुरू से लेके अब तक जुड़े रहे, प्रभु ने आप सबको ब्लेस किया। आज के कलाम और सामर्थी वचनों के अनुसार मैं विश्वास कर दिया, जैसे तो आप सबने इन वचनों सामर्थी कलाम और वचनों के द्वारा अभिषेक को ग्रहण किया, रिसीवन किया, चंगाई को पाया, सेम जो बाद में ऑफलाइन भी देखेंगे वो सेम ग्रेस, सेम वचनों की सामर्थ्य को, अभिषेक को रिसीविंग करते हैं, सेम हीलिंग उनकी लाइफों में भी होगी यीशु के नाम में। मैं ब्लेस घोषणा कर दी प्रभु यीशु नाम से, आमीन। Thank you, Father. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Hallelujah. आइए हम एंड वाली प्रार्थना करेंगे और एंड करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर जीसस। धन्यवाद करती है प्रभु जी। थैंक यू जीसस, शुरू से लेकर अंत तक संभाल के रखा है प्रभु जी। जो भी आज का परमेश्वर सामर्थ्य कलाम था, उस कलाम के द्वारा आपने इन सबके साथ भी बातें की, सबको ब्लेस किया, हील्ड किया। सेम वचनों के ग्रेस को, मसे को मैं लाइफ रिसीव और ग्रैंड करती यीशु के नाम में। मेरी लाइफ में बड़ा मेरिकल हो चुका है यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। हालेलुया। जो बाद में ऑफलाइन देखेंगे सेम ग्रेस, सेम मसे के साथ, वो भी ब्लेस्ड हैं, वो भी हील्ड है यीशु के नाम में। धन्यवाद कर दिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना कर दी यू के मिनिस्टर
मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु जी खुदावंद ये मिनिस्ट्री ब्लेस्ड मिनिस्ट्री यीशु के नाम में, और परमेश्वर प्रभु जी जो इस मिनिस्ट्री के चेयरमैन है पास्टर चरणजीत सिंह कंबोज के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप अपने दास को और बढ़ाइए, और ज्यादा परमेश्वर बहुतायत के साथ हीलिंग के कामों में यूज कीजिए, अपने दास को प्रीचिंग में यूज कीजिए प्रभु जी, गहरे बेतों को, बेत भरी बातों को अपने दास की लाइफ दे विच परमेश्वर खोलिए। मेरी प्रार्थना है खुदावंद परमेश्वर, अपने दास को और ज्यादा मेरे परमेश्वर सामर्थी तरीके तरह इस्तेमाल कीजिए, ये मेरी प्रार्थना है खुदावंद परमेश्वर। और इनकी सारी परमेश्वर टीम को ब्लेस घोषणा करते, इनके परिवार को ब्लेस घोषणा करते यीशु के नाम में। जितने जन प्रेजेंट इस टाइम परमेश्वर देख रहे थे प्रभु, सबको ब्लेस घोषणा करते, इनके परिवारों को ब्लेस घोषणा कर दिया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम से मांग लेते, मांग के पा लेते। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। आप सब ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से। हम मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार और सामर्थी कलाम और वचनों के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।